सिक्स क्लास चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम हम लोग कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर है आपका द मोशन ऑफ द अर्थ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो अर्थ है अपनी ही एक्सिस पर वो है रोटेट करती है एंड किस तरीके से ये सन के चारों ओर अपनी एक ऑर्बिट पर रेवोल्यूट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोटेशन, रेवोल्यूशन का डिफरेंस और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। As you know, the earth has two types of motion, namely rotation and the revolution. सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लीजिए। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपनी ही एक्सिस पर। अब जो धरती है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा घूमती रहती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रोटेशन होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट, अपनी जो एक फिक्स पाथ उस प्लेनेट का प्रोवाइड किया गया है जो सन के चारों तरफ वो घूमती रहती है, उसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। जो उसका फिक्स पाथ है उस पर सन की चारों तरफ एक जो अपना राउंड निकालती है, जो क्या होता है 365 डेज में एक राउंड जो अपना कंप्लीट करती है। And the axis of earth, which is an imaginary line, makes an angle of 60.5 with its orbital plane। 66.5 डिग्री का जो है एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन, जिसको बोला जाएगा। The plane formed by the orbital is known as the orbital plane। The earth receive light from the sun। ठीक है, ये हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके थे कि लाइट एंड हीट स्टार्स की है जो हम तक पहुंचती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गो लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। आधा ही हिस्सा, जैसे आपने दिन में देखा हो, ये जिससे नीचे पिक्चर है, ये देखिए नीचे जो पिक्चर है क्या है, सन जो है, ठीक है, क्या है, हाफ पार्ट पर क्या प्रेजेंट हो रहा है, एक ही हिस्से को आपको क्या मिल रही है, रोशनी मिल रही है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप हाफ ओनली गेट्स लाइट फ्रॉम द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस द लाइट। और जिस तरीके से वो घूमती रहती है, फिर जो उनसे हिस्से में आपको ये जिसे मान लीजिए ग्रीन हिस्सा है, ये फिर जब जिस टाइम पर ये सन को फेस करता है तो इसको क्या मिलता है, इसको लाइट मिलती है। और दूसरा हिस्सा जो अब यहाँ पर येलो है, ये पीछे वाली साइड आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। द पोर्शन सन्स experiences day while other half away from the sun experiences night। The circle that divide the day from night on the globe is called the circle of illumination। ठीक है, this circle does not coincide with the axis as you know in the figure 3.2। The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। The period of rotation is also known as the earth's day। This is the daily motion of the earth। पूरा 24 घंटों के अंदर अंदर अपना एक चक्र पूरा कर लेती है। ये एक स्टूडेंट रीज़न होता है कि हमारे यहाँ पर और बाकी जो दूसरी नेशंस प्रेजेंट हैं, दूसरी कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं, जो उस दूसरे हिस्से में, दूसरे आधे हिस्से में प्रेजेंट है जहाँ पर एक टाइम पर सन नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर और हमारे यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस होता है, इसी मेन वजह से टाइम का डिफरेंस वहाँ पर होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ घूमेगी ही नहीं तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, दिन ही रहेगा। दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म टू द रीजन। द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्क एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और जो दूसरा हिस्सा है वो हमेशा अंधेरे में रहेगा और हमेशा वहाँ पर ठंडी रहेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस पर जो लाइफ है इसीलिए तो पॉसिबल की गई थी कि यहाँ पर जो वेदर है वो सुटेबल अवेलेबल है। अगर ऐसे ये मूव नहीं करेगी तो जो लाइफ है वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी। देखिए, सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365.5 days to revolve around the sun। We consider year as a consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। मतलब कि जो डाटा कन्वीनियंसी की बारी होती है वहाँ पर हम 365 ही पढ़ते हैं। ठीक, अब 6 hours saved every year added to make 1 day hour over a span of 4 years। This surplus day is added to the month of February। Thus every 4th year the February is of 29 days। 6 घंटे बचाकर 4 सालों बाद क्या आता है, इसीलिए 4 सालों बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, वो 6 जो घंटे हैं उनको जोड़कर 6 घंटे अगर जोड़ें तो 4 मतलब उसमें जुड़ते हैं, 4 बार 6 को जोड़ेंगे तब 24 बनेगा, इसलिए 4 साल बाद ही लीप ईयर आता है। दिस एवरी 4 year February is 29 days instead of 28। Such a 366 day is a leap year। Find out when will the next leap year will be। It is clear the earth is going around the sun in elliptical orbit। इज़ एन एप्टिकल ऑर्बिट। अब ये क्या कह रहे हैं कि किस चीज़ का, अर्थ का जो अलग अलग हेमिस्फीयर एंड सारी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट की गई है। देखिए सन है यहाँ पर सेंटर में, देखिए सन के बिल्कुल
ऊपर वाली नॉर्थ वाली साइड देखिए ऑटम वाला सीजन है, ठीक है, नीचे वाली साइड स्प्रिंग वाला सीजन है, ईस्ट वाली साइड समर है, और अपोजिट में क्या है आपका वो है विंटर का है। तो जोन सा फेस अर्थ का प्रेजेंट होता है सन की तरफ, ठीक है, उसी तरीके की क्या चीज़ होती है, वहाँ पर क्या होगा, समर प्रेजेंट होगा और दूसरी साइड विंटर प्रेजेंट होगा, ठीक। जिस तरीके से जो रोटेशन होती है, रिवॉल्व करती है, उस पर डिपेंड करता है कि सन की जो रेज है, सन की जो लाइट एंड हीट है, वो कौन से एंगल पर पड़ रही है, उसकी वजह से जो सीजन्स का है चेंजेस आता है। नोटिस द थ्रू आउट अर्थ इज इंक्लाइंड टू द सेम डायरेक्शन। A year is usually divided into summer, winter, spring, autumn. Season changes due to the change in the position of earth around the sun. क्लियर है ये चीज़? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो हो गया है बच्चों। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।